नमस्ते, मेरा नाम चंद्रजीत मुखर्जी है और आप सब लोग मुझे देख रहे हैं नटशल में। देखिए, मैं आप सभी से एक बात खुलकर शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, मैं कोई राइटर नहीं हूं, मैं कोई पोएट नहीं हूं, क्योंकि ये लोग बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आपके सामने बहुत ही सरलता के साथ पेश करते हैं। वो बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह जाते हैं। मेरा भी मन करता था कि मैं भी कुछ पंक्तियां लिख सकूं। जब यार दोस्तों को देखता था, अपने परिजनों को देखता था, अपने बहुत ही करीबी लोगों को देखता हूं, तो लगता है यार इतने इनके पास शब्द हैं, ये अपने दिल की बात को रख सकते हैं। मैं सोचता था कि कभी मेरे कलम से भी कुछ पंक्ति निकलेगी कि नहीं। फिर मुझे लगता था कि शायद वो मौका आता है, शायद वो मौका आएगा। डायरी लिखने के शौक़ मुझे हमेशा से थे। कई सालों तक मैंने डायरी लिखी है और छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे हैं। तो कभी मौका मिले तो आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा। आज हुआ ये है कि आज मेरे पिताजी को मैं सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन देने गया। आज उनका डेट था देने का, तो आज मैं गया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि परसों ही हमारे ही कॉलोनी में एक मेरे जानने वाले परिजन की परिचित थी मेरी, हमारे सेम बिल्डिंग में रहती थी, उनका निधन हो गया। तो पिछले 2 दिन से हम सिर्फ उसके घर में सिर्फ रोने की आवाज़ें सुन रहे हैं। मतलब अगर ब्रश कर रहे हो, सो के उठे तो रोने की आवाज़ें सुन रहे हो, सोते जा रहे हो तो रोने की आवाज़ें सुन रहे हो, खाना खा रहे हो तो रोने की आवाज़ें सुन रहे हो। तो इस माहौल में मैं पिछले 3-4 दिनों से हूँ। तो इस बैकग्राउंड को दिमाग में रख के, इस कॉन्टेक्स्ट में, जब आज मैं सबसे पहली किरण के साथ प्लान कर रहा था कि मुझे जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे बाबा के लिए स्लॉट बुक करना है, वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो करनी है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सा चैलेंज था। मैंने तो सुबह उठ के मैंने आज लिख दिया अपने उसी डायरी में। मैंने लिखा कि जा रहा हूं मैं आज एक नई जंग लड़ने, जा रहा हूं मैं आज एक नई जंग लड़ने, सारी तैयारियों के साथ, जा रहा हूं मैं जंग लड़ने सारी तैयारियों के साथ, मुंह पे डबल मास्क, सर पे कैप और हाथों में ग्लव्स के साथ। पहले खतरा था समाज को जिंदा लोगों से, आज मुर्दे भी कुछ कम नहीं। सरकारें तब भी थी खामोश, पर आज की तरह भगौड़ी नहीं। वैक्सीन के जंग की कई हैं पहलू, कभी ये मिलती नहीं, कभी ये आती है तो कई घंटों के बाद। एक सिविल वॉर होना बाकी है बस। इस स्थिति में मैं जब वहां जैसे तैसे पहुंचता हूं तो वहां जाकर के देखता हूं कि 3 लाशें पड़ी हुई हैं, उनके परिजनों के सामने ही पड़ी हुई है, सब लोग रो रहे हैं। लेकिन दूर से सोशल डिस्टेंसिंग अब आई है। पॉलिटिकल रैलीज में आपको नहीं दिखाई देंगे सोशल डिस्टेंसिंग। ये जो पॉलिटिक्स में जो इंटरेस्ट लोगों का इतना ज्यादा है, भेड़ की तरह, बेवकूफों की तरह चलते रहते हैं। मेरा एक फ्रेंड अगर मुझसे पूछता है कि क्या रे, बीजेपी तो हार गया, अरे यार टीएमसी तो जीत गया, ये फला उस राज्य में वो स्टेट जीत गया। मैंने कहा तेरे को कुछ हुआ? तेरे को कोई फायदा हुआ? तेरे को कोई फायदा हो सकता है? हाँ, तो मतलब ये है कि आम जनता के पास जब कुछ नहीं है करने को, तो वो राजनीति में इंटरेस्ट ले लेता है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में राजनीति में जाने के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिवाय एक चीज के। लोग कहेंगे कि आप में देश सेवा का भाव होना चाहिए। और ये भाव कहां से आता है? कौन से भाव के केजी दौड़ में इसको आप तोलते हैं? डॉलर्स में। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। मैं एक दिन बनारस गया था घूमने, 2-3 महीने पहले। तो वहां बैठा हुआ था, तो बनारस में घाट पे बैठे हुए थे मैं और मेरे कुछ दोस्त। तो सडनली ना वहां पे कुछ बच्चे आ गए, स्कूल के बच्चे, और बड़ी गलत समय पे आए। गलत समय मतलब उस समय स्कूल चलती है, ऐसे स्कूल के टाइम पे आए। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग का स्कूल नहीं है क्या? बोलते भैया बंक मार लिए हैं। तो उस समय बड़ा मजा लगा था सुनकर, लेकिन मुझे दिमाग में वो बात रह गई। मैं सोचा कि यार जो बच्चा है, ये जो स्कूल बंक करके यहाँ घूम रहा है, इसको पता चल चुका है क्या कि इस पढ़ाई लिखाई के बाद कुछ होना नहीं है? इसको पता चल चुका है कि सरकार के पास नौकरी नहीं है देने को? अगर ऐसा पता चला होगा तभी वो ऐसा कर रहा है।
वरना उसके मम्मी पापा पैसा दे रहे हैं, वो पागल थोड़ी है कि ऐसे बंक मार रहा है। फिर जाते समय वो लड़का गले में गमछा बांध के जा रहा था। मैंने पूछा उससे, भाई कि तुम करोगे क्या जीवन में इस तरह से, बड़ा नेता बनेंगे? इस सवाल ने और इस सवाल के जवाब ने साफ कर दिया कि आज के तारीख में पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन बनने में आपको किसी तरीके की प्री रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कोई भी आदमी अपना मुंह उठाकर आ सकता है और वही हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कोविड की स्थिति में कंट्रोल पाना नामुमकिन है। एक डॉक्टर आज लिखते हैं अपने न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, मैं पढ़ रहा था एक बंगाली न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, कि आज पारा सर के पार चला गया है, अब इसको रोका नहीं जा सकता। आप घर पे बैठे रहेंगे तो भी हो सकता है आपको। आप मानकर चलिए कि आपको होगा, आप बस अपना इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कीजिए। इससे घबराने वाली बात नहीं है, बस इससे इम्यूनिटी बढ़ाने का आप प्रयत्न कीजिए। न्यूज़ टीवीज देखना बंद करें, क्योंकि ये इनका काम है आपको डरा कर रखना। आपको डरा डरा कर ये आपको डरा डरा कर अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनका पूरा का पूरा फोकस कोरोना पे है। ये वही मीडिया है जिसको कुछ महीनों तक पहले भी पता नहीं चल रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी रैलीज के लिए भी आंदोलन करना चाहिए, कि मत करो ये पॉलिटिकल आंदोलन, लेकिन तब इनकी एथिक्स पे जू तक नहीं रहेंगी। लेकिन आज इनको सडनली एक सोशल कॉन्शियस जाग उठा है, इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। तो आज ये जाग गई हैं और ये अपना काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं? आपको सिर्फ डरा रही है। सुबह उठ के इतना लोग मरे, इतने लोग मरे, इतने लोग मरे, आज इतने लोग मरे, इतने लोग मरे, ये कर रही है सिर्फ सुबह सुबह उठकर। सुबह शाम दोपहर आजकल 24 घंटे की न्यूज चैनल्स हैं। तो स्टे पॉजिटिव। आज सिचुएशन ऐसा हो गया कि लोग कोविड टेस्ट करवाने जा रहे हैं। भाई जो टेस्ट आप करा रहे हैं ना, उस टेस्ट का कोई एक्चुअली मोल नहीं है, क्योंकि आज आपने करवाया, आपको कल पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट आया, लेकिन आपको परसों पॉजिटिव आ सकता है। तो उसका क्या फायदा है? अपने आप को मजबूत बनाइए और सबके साथ मिलकर, अपने प्रियजनों के साथ मिलकर बनाएं। यही एक तरीका है इससे लड़ाई करने का। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बीमारी को छुपाने के लिए विवश हैं। वी आर फोर्स्ड टू हाइड दिस ट्रूथ्स फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि सोशल बॉयकॉट कर देंगे लोग। ये समाज है जिसके लिए लोग कहते थे कि बेटा कुछ बनो, समाज के लिए कुछ करो, बेटा ये कर लो वरना लोग क्या कहेंगे। और ये लोग तुम्हें बॉयकॉट करने पे लगे हुए हैं। जिस दिन उन्हें पता चल गया कि तुम्हें कोरोना पॉजिटिव है, ये लोग भाग जाएंगे। ये लोग भाग जाएंगे। अपने सगे लोग भाग जा रहे हैं। मेरे एक परिचित हैं, उनके साथ तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि लगातार मम्मी पापा दोनों चल बसे। कोई नहीं आया, सब अकेले उन्होंने किया। इस समय सरकार का रोल, मीडिया का रोल और हम जैसे जाहिलों का जो रोल है, इससे मुक्ति पाने के लिए हमें अपने घर में शांति के साथ एक दूसरे की मदद करके इससे लड़ने की ताकत मिल सकती है। एक यही तरीका है। पैनिक मत होइए आप लोग, और तुरंत टीवी देखना बंद करिए, मतलब न्यूज चैनल्स देखना बंद करिए। अच्छे मूवीज में, अब वैसे भी टीवीज में बचा ही क्या है? आप या तो वे करेंगे तो सीरियल को तो आप देख नहीं सकते हैं 15 मिनट, और वरना बिग बॉस। मतलब बिग बॉस को इंसान जो देखता है ना, उसको मेरा प्रणाम। तो कैसे झेल लेते हो सारे के सारे, मतलब दुनिया भर के नमूने एक जगह, और फिर आपस में लड़ते रहते हैं। आप लोगों को प्रणाम, जो लोगों को ये बिग बॉस पसंद है। मेरा आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि कोरोना के वक्त सोशल बॉयकॉटिंग का डर है, और ये सच है। तो इससे बचने के लिए आपको जो सही लगे आप कीजिए। आप इसको छुपाएंगे तो भी रिस्क बढ़ेगा, लेकिन आप छुपा करके दूसरों से अपने आप को दूर रखकर ठीक होकर भी आ सकते हैं। ये सोचिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, साथ मिलकर करते हैं। नमस्ते।